दोस्तों नमस्ते। क्या हाल चाल? ठीक ठाक। आपका अपना दोस्त हकीम अंशुल नागपाल आपके जनाब पेशे खिदमत पेश है। दोस्तों आज बात करते हैं लकोरिये के ऊपर। आमतौर पे महिलाएं लकोरिये को लेकर जूझ रही हैं, जिसे हम कहते हैं श्वेत प्रदर। ओवरी से पानी का डिस्चार्ज होना सारा दिन, उनकी शर्मगाह प्राइवेट पार्ट्स गीले रहते हैं, उस कारण से ईचिंग यानी खारिश भी बन जाती है। ये प्रॉब्लम ऐसी है कि लेडीज़ में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है आजकल, बहुत ही ज़्यादा पाई जा रही है। और औरतें, मेरी बहनें इतनी तंग परेशान है इससे कि क्या कहने। अब वो पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ मार्केट में आ रही हैं, बहुत सारी दवाइयाँ आ रही हैं, वो ले भी रही हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही। इस प्रॉब्लम से वो निजात नहीं पा रही। उसका कारण है क्योंकि डायग्नोस्टिक सिस्टम में प्रॉब्लम है। मैं जब भी बोलता हूँ डायग्नोज के ऊपर बोलता हूँ। डायग्नोज ही सबसे बड़ी चीज़ है। जिसके पास डायग्नोज है उसके पास सब कुछ है। उसके पास से छोटी सी ली दवाई भी काम करेगी, क्योंकि डायग्नोज उसका एक्यूरेट हो गया। अब लकोरिया है क्या? ये नहीं है कि अकेला पानी निकलना, दूधिया रंग का या सफ़ेद रंग का या पानी के जैसा पानी निकलता रहना या पीले रंग का पानी निकलना, ये अकेला लकोरिया नहीं है। लकोरिया बड़ी घातक बीमारी है। इससे औरत की कमर के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। गर्दन के जो मणिये हैं, मणके हैं, इसके ऊपर तकलीफ़ आती है। सारा शरीर उसका भारी रहता है। टांगों में दर्द, पेडू में सोज होना, कभी कभी जब ये रोग बिगड़ता है तो उल्टी भी लग जाना। ये छोटी बातें हैं उल्टी लगना। इससे भी भयानक स्थितियों को मैंने देखा है, फेस किया है, पेशेंट ठीक हुए हैं। उसके सिर में दर्द रहना, शरीर में मीठा मीठा सा बुखार का बना रहना, आंखें बंद ऐसे हो जाना, कोई काम में जी ना लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, बिना किसी कारण से झगड़ा करते रहना, कलह घर में इस रोग से पैदा हो जाता है। लोग पता नहीं कौन कौन से उपाय भी करने लग जाते हैं। ऐसे पेशेंट भी भाई मेरे पास आए। अब इसका मुख्य कारण क्या है? ये होता क्यों है? जब हमारे ओवरी सिस्टम में, लेडीज़ के गर्भाशय में, इसके मुंह के ऊपर यानी कि उसके फूल के ऊपर जब सोजन आ जाती है, तो इसके सोजन से क्या है, जो उसका अंदर जो बन रहा रस बनता है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। व्यक्ति परेशान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ लेती हैं लेडीज़, आयुर्वेद की, एलोपैथी की, हेमोपैथी की, सभी यूज़ कर ली, लेकिन हमें रिलीफ नहीं हुआ। जब तक हम दवाई का यूज़ करते रहे, दवाई को खाते रहे, तब तक हम ठीक थे। उसके बाद फिर प्रॉब्लम। उससे क्या होता है कि ये रोग अगर आगे बढ़ जाए तो उसके जीवन साथी को भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ये वाला रोग ऐसा घातक है कि आगे जाके ये सुजाक का रूप ले लेता है। हमारे आयुर्वेद में उसको सुजाक भी कहा है जब ये बिगड़ जाए तो। और बिगड़े हुए भयानक रूप में से इतनी बदबू कि खुद वो लेडीज़ परेशान हो जाती है कि उसके सारी बॉडी में से इतनी गंदी बदबू आने लग जाती है, तो बेचारियां बड़ी परेशान हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप अच्छे किसी समझदार गायनी को या अच्छी पुरानी दाई को या अच्छे समझदार डॉक्टर को, जिसे आप समझते हो काबिल है, उसको सबसे पहले चेक करवाएं कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। फिर अच्छे समझदार व्यक्ति से इसकी दवाई ली जाए, क्योंकि जब तक गर्भाशय की सोज नहीं उतरेगी, गर्भ की सोज नहीं उतरेगी, तो ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। वैसे आमतौर पे जो आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं, मैं आपको दो चार छोटी छोटी बता देता हूँ। जैसे सुपारी पाक है, लेडीज़ इसका यूज़ करती हैं। पीने वाली बहुत सारी औषधियाँ आती हैं, उसका यूज़ करती हैं। खाने के लिए टैबलेट्स है, लुकोल है, और श्वेत प्रतांडक रस है, उसके बाद सोमनाथ रस है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, एक दवाई नहीं है इसकी, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। और स्वर्ण युक्त भी आती है, गोल्ड में भी आती है। लेकिन हमें ये चयन करना पड़ेगा कि किस लेडी को, किस मेरी माता, किस मेरी बहन को, जिसको ये तकलीफ़ है, उसको कौन सी दवाई देना है, उसको कौन सी औषधि देना है। हमें ये जब ज्ञात हो जाएगा, ये होगा डायग्नोज के ऊपर कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है। उसके अंदर पहले पुराना बुखार तो नहीं रहा, कहीं टाइफाइड से ग्रस्त तो नहीं है, कहीं उसके ओवरी सिस्टम में प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या छोटी आयु में उसका विवाह तो नहीं हो गया, या वो मैथुन में शिकार तो नहीं हो गई, या उसको रात को सोते वक्त। हाँ, एक चीज़ और है, जैसे
जेंट्स का डिस्चार्ज होता है, नाइटफॉल हो जाता है रात को, वैसे लेडीज़ का भी होता है। ये बड़ी गंभीर समस्या है, उसको बेचारी को पता नहीं चलता लेकिन हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को बड़ी बारीकी से, ध्यान से समझ के, सुलट के फिर आगे चलना पड़ेगा। इसका सबसे पहले डायग्नोज करवाएं, फिर इसकी औषधि का चयन करके फिर वो लें। दवाइयाँ सारी काम करती हैं, ये नहीं कि औषधि काम नहीं करती, औषधि सारी काम करती हैं, लेकिन जब तक डायग्नोस्टिक सिस्टम ठीक नहीं है किसी व्यक्ति का और वो बिना समझे सुलटे दवाई खा रहा है तो वो आराम नहीं पाएगा। तो मैं आपकी सेवाओं में हमेशा बैठा हूँ, तत्पर बैठा हूँ। अगर किसी मेरी माता बहन को इस बारे में जानने की ज़रूरत हो तो मेरा मोबाइल नंबर साथ में दिया जा रहा है, तो आप प्लीज़ फ़ोन करके बात कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। उसकी मैं फ़ीस किसी से नहीं लेता, फ्री सेवा ये करता हूँ फ़ोन पे बात करने की। तो आज का टॉपिक यही था लकोरिए को लेके, तो बड़ी मेहरबानी। नमस्कार, राम राम।